मैं आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। 4 बहनों की। एक का नाम भूख था, एक का प्यास, एक का नाम नींद था और एक का आशा। इन चारों बहनों की कहानी से आपके जीवन में आशा की किरण जागेगी। कहानी इस प्रकार है। 4 बहनें थी, भूख, प्यास, नींद और आशा। चारों ही आपस में लड़ने लगी। भूख बोली मैं बड़ी हूँ, प्यास बोली मैं बड़ी हूँ, नींद कहने लगी मैं बड़ी हूँ और आशा कहने लगी मैं बड़ी हूँ। जब झगड़ा बढ़ने लगा तो वे चारों बहनें राजा के पास पहुँची। राजा से बोली हमारा न्याय कर दो। राजा बोले कि आपका क्या न्याय करना है कि हम 4 बहनें हैं। भूख बोली मैं बड़ी हूँ, प्यास बोली मैं बड़ी हूँ, नींद कहने लगी मैं बड़ी हूँ, आशा कहने लगी मैं बड़ी हूँ। राजा बोले भूख से कि तुम कैसे बड़ी हो, कि व्यक्ति भूख बिना नहीं रह सकता। भूख के लिए वह अच्छे अच्छे पकवान बनाता है, अच्छे अच्छे रसदार भोजन करता है और वह भोजन करता है तो मेरे भूख भगती है। राजा ने अपने नगर में ऐलान करवा दिया कि कल कोई भोजन नहीं बनाएगा और न ही खाएगा। पूरे नगर में सुबह से शाम तक कोई भोजन नहीं बना और न किसी ने खाया। अब भूख तिलमिलाने लगी। शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, लेकिन किसी ने भोजन नहीं खाया। अब तो भूख बहुत सताने लगी तो भूख को एक बासी टुकड़ी रोटी मिली। वह उसे खाकर और तृप्त हो गई। उसको प्यास ने देख लिया। प्यास राजा के पास पहुंची कि महाराज भूख तो हार गई, उसने बासी रोटी खाई है, मैंने देखा है, अब मैं बड़ी हूँ। राजा बोले प्यास से कि तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली कि जब प्यास लगती है तो अब व्यक्ति को सहन नहीं होती। वह प्यास बुझाने के लिए मिट्टी के कलशों में पानी भरता है और ठंडा ठंडा पानी पीता है। कहीं जाता है तो भी अपने साथ पानी ले जाता है क्योंकि उससे प्यास सहन नहीं होती। राजा ने उसी समय अपने नगर में ऐलान करवा दिया कि कल से कोई पानी नहीं पिएगा। अब तो न कोई पानी, न कोई कलशों में पानी भरेगा। अब तो पूरे नगर में किसी ने भी दूसरे दिन पानी नहीं पिया और प्यास तड़फड़ाने लगी। सुबह से शाम हो गई, किसी ने पानी नहीं पिया। रात हो गई, तब भी किसी ने पानी नहीं पिया। अब तो प्यास तड़फड़ाने लगी। सुबह जब प्यास को अपनी वो सहन नहीं हुई प्यास, तो वह प्यास एक गड्ढे में थोड़ा सा गंदा पानी भरा था, उस पानी को पीने लगी। तो उसको नींद ने देख लिया। नींद ने जाके राजा से कहा राजा प्यास तो हार गई, अब मैं बड़ी हूँ। राजा बोले नींद से कि तुम कैसे बड़ी हो, कि जब नींद आती है तो मेरे नींद के लिए पलंग बनवाते हैं, गद्दे बनवाते हैं, मखमल के गद्दे बिछवाते हैं। तो अच्छा, तो राजा ने फिर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी पलंग पे नहीं सोएगा, कोई गद्दे नहीं बिछाएगा और सब सोएगा, कोई सोएगा नहीं। अब सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं सोया। रात के 12 बज गए, कोई नहीं सोया। अब नींद तड़फड़ाने लगी, सबको नींद आने लगी, कोई नहीं सोया। अब सुबह हो गई तो नींद को ना तो गद्दे मिले ना पलंग मिला और वो नींद ज़मीन में ही सो गई। आस आई। आस ने कहा कि महाराज जी, नींद को मैंने ज़मीन में ही सोते हुए देखा है, अब तो मैं बड़ी हूँ। महाराज बोले कि तुम कैसे बड़ी हो, कि मैं सबसे बड़ी आशा हूँ। कोई आशा लगा के कोई काम करता है तो वह अच्छा धन प्राप्त करता है और सब काम अपने अपने काम से लगे रहते हैं। राजा ने दूसरे दिन पूरे नगर में वही ऐलान करवा दिया कि कल से कोई काम नहीं करेगा और सब आराम से बैठेंगे। अब दूसरे दिन आशा सब जगह घूमी, लेकिन सब आराम से बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। अब हार के आशा को बड़ी तकलीफ़ हुई और एक दिन आशा एक कुम्हार के घर गई। वह कुम्हार का एक छोटी सी दिए की लौ से अपना बर्तन बना रहा था। आशा ने देखा कि यह कुम्हार एक छोटे से दिए की लौ में बर्तन बना रहा है। वह दिए की लौ में समा गई
और दिया सोने का हो गया और लौ में खूब अच्छी रोशनी हो गई। उसका घर में अच्छे पैसे हो गए, घर का मकान बन गया और वह पैसे वाला हो गया। इस तरह आशा किसी को नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा, पूरी आशा से काम करना चाहिए। तो आशा से ही अपनी सार्थकता सिद्ध होती है। आशा रहती है तो हम सभी काम में हमें विजय प्राप्त होती है।